थोड़ी देर बाद हिना खाला टीवी लाउंज में आईं तो मैंने उनसे कहा कि सफ़र की वजह से खासी थकन है और कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। हिना खाला ने अपनी बड़ी बहन रूबीना आपा को आवाज़ दी जो अपनी वालिदा के कमरे में बैठी थी। वो भी लाउंज में आ गईं। हिना खाला ने बताया कि मैं सफ़र की वजह से थका हुआ हूँ और चंद दिन आराम करना चाहता हूँ, इसलिए अगर कोई कमरा मिल जाए तो बेहतर होगा। रूबीना आपा ने कहा कि ऊपर वाली मंजिल पर ड्राइंग रूम के साथ जो कमरा है वो खाली रहता है, वही दे दिया जाए क्योंकि ज़्यादातर सब नीचे ही रहते हैं। हिना खाला मुझे साथ लेकर ऊपर गईं और कमरा दिखा दिया। कमरा साफ सुथरा और सादा था, एक सिंगल बेड और एक टेबल रखा हुआ था। मैंने शुक्रिया अदा किया और वो वापस नीचे चली गई। मैं कुछ देर लेटा ही था कि नींद आ गई। शाम तकरीबन 5 बजे के करीब सारा ने आकर जगाया और बताया कि चाय तैयार है और सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कहा कि बस हाथ मुंह धोकर आता हूँ। इसने बताया कि ऊपर भी बाथरूम है, जहाँ मुनासिब लगे वहाँ जा सकता हूँ। मैं तैयार होकर नीचे टीवी लाउंज में आ गया। सब चाय पी रहे थे, मैं भी उनके साथ बैठ गया। बातों बातों में रूबीना आपा ने मेरी पढ़ाई और घर वालों के बारे में पूछा। मैंने सादा जवाब दिए। वक्त गुजरता गया और शाम ढलने लगी। तकरीबन 7 बजे रूबीना आपा ने सारा को खाने की तैयारी का कहा और ख़ुद कुछ काम निपटाने ऊपर चली गई। हिना खाला भी किचन में सारा की मदद को चली गईं और मुझसे कहा कि मैं छोटी बच्ची के साथ बैठ जाऊं। खेलते खेलते 1 घंटा गुजर गया। बाद में सब दोबारा लाउंज में इकट्ठे हो गए। हल्की फुल्की बातें, घरेलू मजाक और हंसी मजाक चलता रहा। माहौल खुशगवार था। 9 बजे के करीब सारा ने कहा कि गर्मी की वजह से किचन में काम मुश्किल हो जाता है। इस बात पर सब हंस पड़े और गुफ्तगू आम घरेलू मौज़ूआत पर चलती रही। कुछ देर बाद हिना खाला ने सारा को प्यार से बुलाया और कहा कि मजाक को दिल पर ना लिया करे। सारा ने मुस्करा कर बात टाल दी और खाने की तैयारी मुकम्मल करने चली गई। थोड़ी ही देर बाद सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद मैं टीवी देखने लगा, जबकि बाकी सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। 11 बजे के करीब सब थकन महसूस करने लगे। हिना खाला ने कहा कि काफ़ी रात हो गई है, अब सबको आराम कर लेना चाहिए। सारा छोटी बच्ची को सुलाकर अपने कमरे में चली गई और बाकी सब भी ऊपर अपने कमरों में आ गए। मैं भी अपना कमरा बंद करके बिस्तर पर लेट गया। दिन भर के सफ़र और मसरूफियत की वजह से जिस्म थका हुआ था। उन्हीं सोचों में कब नींद आ गई पता ही ना चला। रात तकरीबन 1 बजे के करीब मुझे किसी के आहिस्ता से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक कर जाग गया। कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई थी। देखा तो हिना खाला खामोशी से अंदर आए। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा कि नींद तो नहीं टूटी। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। वो कुर्सी खींच कर बैठ गईं और बोलें कि आज दिन काफ़ी मसरूफ़ रहा, इसलिए सब थक गए थे। मैंने भी कहा कि सफ़र के बाद सुकून मिला है। हिना खाला ने चंद घरेलू बातें की, फिर कहा कि रूबीना आपा भी अभी जाग रही हैं और कल के कुछ कामों के बारे में सोच रही है। उन्होंने बताया कि अगले दिन सब मिलकर बाजार जाने का प्लान बना रहे हैं ताकि ज़रूरी खरीदारी हो जाए। मैंने कहा कि अगर ज़रूरत हो तो मैं भी साथ चल लूँगा। वो मुस्करा दें और बोलें कि देखेंगे, पहले आराम ज़रूरी है। कुछ देर बाद वो उठ खड़ी हुईं और जाते जाते कह गईं कि दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लेना और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला जेजे का बताना। दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरा फिर खामोश हो गया। मैंने करवट बदली और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद पूरी तरह वापस नहीं आ रही थी। बाहर हल्की हल्की आवाज़ों से अंदाज़ा हो रहा था कि ऊपर वाले कमरों में भी बातें ख़त्म हो चुकी हैं। काफ़ी देर बाद आँख लग ही गई। सुबह सूरज की रोशनी पर्दों से अंदर आ रही थी। मैंने घड़ी देखी तो 8 बज चुके थे। नीचे से बर्तनों की आवाज़ें आ रही थीं। लग रहा था नाश्ता तैयार हो रहा है। मैं ताज़ा दम होकर उठा, मुँह हाथ धोया और नीचे चला गया। किचन में सब मसरूफ़ थे और माहौल पहले से ज़्यादा पुरसुकून और घरेलू लग रहा था।
एक नया दिन शुरू हो चुका था और मुझे एहसास हो रहा था कि अगले चंद दिन यहाँ काफ़ी मसरूफ़ और यादगार रहने वाले हैं। नाश्ते के बाद सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। रूबीना आपा ने बताया कि आज उन्हें कुछ ज़रूरी ख़रीदारी के लिए बाज़ार जाना है। हिना खाला ने कहा कि वो भी साथ चलेंगी क्योंकि घर का कुछ सामान ख़त्म हो गया है। मैंने पेशकश की कि अगर ज़रूरत हो तो मैं भी साथ चल सकता हूँ। उन्होंने खुश दिली से कहा कि अच्छा है, वैसे भी बाहर की हुआ लग जाएगी। थोड़ी देर में सब तैयार हो गए। सारा को घर पर ही रहना था क्योंकि इसे कुछ घरेलू काम निपटाने थे। हम लोग गाड़ी में बैठकर बाजार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में आम सी बातें होती रहें, कभी मौसम का जिक्र, कभी पुराने वाकयात। माहौल काफ़ी हल्का फुल्का था। बाजार पहुंचकर सब ने अपनी अपनी लिस्ट के मुताबिक खरीदारी शुरू कर दी। मैं ज़्यादातर सामान उठाने और बिल अदा करने में मदद करता रहा। तकरीबन 2 घंटे बाद हम वापस घर आ गए। दोपहर हो चुकी थी। घर पहुंचते ही सारा ने बताया कि इसने खाना तैयार कर लिया है। सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद रूबीना आपा ने कहा कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए क्योंकि शाम को कुछ मेहमान आने वाले हैं। मैं भी अपने कमरे में जाकर लेट गया। शाम के वक्त नीचे खासी चहल पहल हो गई। मेहमान आना शुरू हो गए थे। मैं भी नीचे आकर सबके साथ बैठ गया। रस्मी बातचीत, चाय, हंसी मजाक, सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता रहा। वक्त का पता ही ना चला। रात होते होते मेहमान रुखसत हो गए और घर में फिर सुकून आ गया। मैंने महसूस किया कि इस घर में हर दिन पिछले दिन से मुख्तलिफ होता जा रहा है। नए मंसूबे, नई बातें और एक अलग सा माहौल। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि यहाँ गुजारा हुआ वक्त शायद मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। उन्हीं ख़यालात के साथ मैं दोबारा अपने कमरे की तरफ चला गया क्योंकि अगले दिन के लिए सबको फिर जल्दी उठना था। अगली सुबह मैं निस्बतन जल्दी जाग गया। घर में खामोशी थी, सिर्फ किचन से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। मैं तैयार होकर नीचे आया तो देखा सारा नाश्ता बना रही थी। इसने मुस्कराकर सलाम किया और बताया कि आज रूबीना आपा ने करीबी रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, इसलिए घर में दिन कदरे मसरूफ़ रहेगा। मैंने भी कहा कि जो काम हो बता देना। कुछ देर बाद सब लोग नाश्ता करने बैठ गए। बातों ही बातों में फैसला हुआ कि दोपहर के वक्त सब मिलकर करीबी पार्क चले जाएंगे ताकि माहौल बदले और थोड़ी ताज़ा हवा मिले। नाश्ते के बाद हर कोई अपनी तैयारी में लग गया। मैं अपने कमरे में वापस आया और खिड़की से बाहर देखने लगा। सूरज पूरी आबोताब से निकला हुआ था और दिन खुशगवार लग रहा था। दोपहर के करीब हम पार्क पहुंच गए। वहां काफ़ी रौनक थी, बच्चे खेल रहे थे और बड़े लोग वॉक कर रहे थे। हम एक सायादार जगह पर बैठ गए। चाय और स्नैक्स मंगवाए गए। आम घरेलू मौज़ूआत पर बातें होती रहीं। कुछ देर बाद रूबीना आपा ने बताया कि शाम को उन्हें एक ज़रूरी फ़ोन कॉल करनी है, इसलिए वापसी जल्दी करना बेहतर होगा। वापस आकर सब ने थोड़ा आराम किया। शाम ढलने लगी तो घर में फिर हलचल शुरू हो गई। हिना खाला ने किचन संभाल लिया और सारा उनके साथ मदद करने लगी। मैं बाहर लाउंज में बैठा खबरें देखता रहा। दरमियान में रूबीना आपा की फ़ोन कॉल आई जो खासी देर तक जारी रही। फ़ोन बंद करने के बाद वो कुछ सोच में डूबी नज़र आईं, मगर फिर खुद ही मुस्करा कर नॉर्मल हो गई। रात का खाना सादा मगर खुश जायका था। खाने के बाद सब ने मिलकर सहन में कुछ वक्त गुजारा। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और माहौल काफ़ी पुरसुकून था। मैंने महसूस किया कि उन चंद दिनों में इस घर का हिस्सा सा बन गया हूँ। देर हो चुकी थी, इसलिए सब आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरों की तरफ जाने लगे। मैं भी ऊपर आकर लेट गया। ज़हन में आने वाले दिनों के मंसूबे घूम रहे थे। आंखें बोझल होने लगे और कुछ ही देर में मैं गहरी नींद सो गया, इस यकीन के साथ कि आने वाला दिन फिर कोई नया तजर्बा लेकर आएगा। अगले दिन दोपहर के वक्त घर में गैर मुतवक्के तौर पर एक नई मसरूफियत शुरू हो गई। रूबीना आपा ने ऐलान किया कि शाम को उनके चंद करीबी जाने वाले आने वाले हैं, इसलिए घर की तरतीब ज़रा बेहतर करनी होगी। हिना खाला फ़ौरन किचन की तरफ मुतवज्जे हो गईं और सारा ने कमरों की सफाई संभाल ली।
मैंने भी लाउंज में मौजूद सामान सलीके से दुरुस्त करना शुरू कर दिया ताकि सब कुछ मुनासिब लगे। शाम होते ही मेहमान आना शुरू हो गए। माहौल खुशगवार और मुहज़्ज़ब था। रस्मी बातचीत के साथ चाय पेश की गई। मैं ज़्यादातर खामोशी से सबकी बातें सुनता रहा और जहां ज़रूरत पड़ी खिदमत में हाथ बटाता रहा। कुछ देर बाद गुफ्तगू का रुख बच्चों की तालीम, घरेलू जिम्मेदारियों और मुस्तकबिल के मंसूबों की तरफ चला गया। रूबीना आपा अपने तजुर्बात बड़े सुकून से बयान कर रही थी, जिन्हें सब गौर से सुन रहे थे। जब मेहमान रुखसत हुए तो रात खासी हो चुकी थी। घर में एक बार फिर सुकून लूट आया। हिना खाला ने कहा कि सब लोग थक गए हैं, इसलिए अब आराम कर लेना चाहिए। सारा ने किचन बंद किया और बाकी सब अपने कमरों की तरफ रवाना हो गए। मैं भी ऊपर आकर खिड़की के पास कुछ देर खड़ा रहा। बाहर गिल्ली में हल्की रोशनी थी और खामोशी फैली हुई थी। बिस्तर पर लेटते ही दिन भर की मसरूफियात जहन में घूमने लगी। मुझे एहसास हुआ कि इस घर में हर दिन कुछ नया सिखा रहा है, जिम्मेदारी, बाहमी ताउन और रिश्तों की अहमियत। उन्हीं ख़यालात के साथ मैंने आंखें बंद कर ली। नींद आहिस्ता आहिस्ता अपने हिसार में ले लेती गई और एक और दिन अपने इख्तिताम को पहुंच गया। अगली सुबह फिज़ा में हल्की सी खुनकी थी। मैं जल्दी उठ गया क्योंकि घर में गैर मामूली खामोशी थी। नीचे आया तो मालूम हुआ कि रूबीना आपा फजर के बाद ही किसी ज़रूरी काम से बाहर जा चुकी थी। हिना खाला सहन में पौधों को पानी दे रही थी। मुझे देखकर बोलें कि आज दिन निस्बतन हल्का है, बस दोपहर को एक पुराना दोस्त मिलने आ सकता है। मैंने कहा कि ठीक है, जो मुनासिब समझी। नाश्ते के बाद मैंने अखबार पढ़ा और फिर मोबाइल पर चंद ज़रूरी कॉल्स निपटाए। कुछ देर बाद सारा ने बताया कि इसे करीबी दुकान से चंद चीज़ें लानी है। मैं उसके साथ चला गया। रास्ते में महल्ले के हालात, पुराने स्कूल और जान पहचान के लोगों का जिक्र होता रहा। खरीदारी मुकम्मल करके हम वापस आ गए। दोपहर को खाना सादा रखा गया। सब ने इकट्ठे बैठकर खाया। खाने के बाद हिना खाला ने कहा कि थोड़ी देर आराम कर लें क्योंकि शाम को मौसम बदलने का इम्कान है। मैं अपने कमरे में गया और किताब निकाल कर पढ़ने लगा। बाहर बादल आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे थे। शाम ढलते ही हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। सहन में मिट्टी की खुशबू फैल गई। सब लोग बाहर आकर बारिश देखने लगे। माहौल में एक अजीब सा सुकून था। सारा ने चाय बनाई और सब ने खामोशी से बारिश के साथ वक्त गुजारा। कुछ देर बाद बारिश थम गई और आसमान साफ होने लगा। रात के खाने के बाद हिना खाला ने बताया कि अगले दिन सबको जल्दी निकलना होगा क्योंकि एक ख़ानदानी तकरीब में शिरकत करना है। मैंने कहा कि मैं भी वक्त पर तैयार हो जाऊंगा। दिन भर की मसरूफियत के बाद थकन महसूस हो रही थी, इसलिए मैं जल्दी अपने कमरे में आ गया। लाइट बंद की, खिड़की से बाहर एक नज़र डाली और बिस्तर पर लेट गया। दिल में एक इत्मीनान था कि आने वाला दिन फिर कुछ नया लेकर आएगा। अगले दिन हम सब सुबह ही तैयार हो गए। घर में एक अलग सी जल्दी थी क्योंकि ख़ानदानी तकरीब का वक्त मुकर्रर था। हिना खाला ने सबको हिदायत दे दें कि किसने क्या साथ रखना है। सारा ने दस्तावेज़ात और तहाइफ संभाले, जबकि मैंने गाड़ी की तैयारी देख ली। रवानगी से पहले सब ने मुख्तसर नाश्ता किया और फिर हम निकल पड़े। रास्ते में ट्रैफिक मामूल से ज़्यादा था, मगर बातों में वक्त गुजर गया। तकरीब वाली जगह पहुंचकर माहौल काफ़ी पुरजोश नज़र आया। रिश्तेदार आ जा रहे थे, सलाम दुआ हो रही थी और हर तरफ हलचल थी। मैंने बड़ों के साथ बैठकर हालात हाजिरा पर गुफ्तगू सुनी और जहां ज़रूरत पड़ी इंतज़ामी कामों में मदद की। कुछ देर बाद खाने का इंतज़ाम हुआ और सब ने मिलकर खाना खाया। तकरीब के इख्तिताम पर हमने वापसी का इरादा किया। थकन के बावजूद सब मुतमईन थे क्योंकि मुलाकातें खुशगवार रहीं। घर पहुंचते ही शाम हो चुकी थी। रूबीना आपा ने कहा कि आज ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आराम करना है। मैं अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल आया और फिर लाउंज में आकर बैठ गया। रात के वक्त बिजली चली गई तो घर में हल्की सी परेशानी हुई, मगर मोमबत्तियां जलाकर माहौल संभाल लिया गया। अंधेरे में बातों का मज़ा ही कुछ और था। पुरानी यादें, हल्की फुल्के किस्से और मुस्तकबिल के मंसूबे ज़ेरे बहस आते रहे।
कुछ देर बाद बिजली वापस आ गई तो सब ने सिक का सांस लिया। देर हो चुकी थी। मैंने सबको शब बखैर कहा और ऊपर अपने कमरे में आ गया। बिस्तर पर लेटकर दिन भर के वाकयात ज़हन में चलते रहे। एहसास हुआ कि ये दिन भी अपनी अलग पहचान के साथ यादों में शामिल हो गया है। आंखें बंद हुईं और खामोशी में नींद आ गई, जैसे ज़हन को भी आराम मिल गया हो। अगली सुबह सूरज की रोशनी नर्म नर्म कमरे में दाखिल हो रही थी। मैं जल्दी जागा और नीचे आने का इरादा किया। किचन में सारा पहले ही चाय तैयार कर रही थी और मिठाई की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। हिना खाला सहन में पौधों की देखभाल कर रही थी। मैंने हाथ मुंह धोकर उनके करीब जाकर सलाम किया। नाश्ते के बाद सबने फैसला किया कि थोड़ी देर के लिए बाग में चहलकदमी की जाए। बाहर निकलते ही ताज़ा हवा ने थकन दूर कर दी। सब लोग खुश मिजाज थे, कुछ पुराने वाकयात याद कर रहे थे और कुछ मुस्तकबिल के मंसूबों पर बातें कर रहे थे। मैं भी खामोशी से माहौल का लुत्फ ले रहा था। दोपहर के वक्त हम वापस आए और खाने की तैयारी शुरू हो गई। रूबीना आपा ने मेज़ सजाने का काम संभाला और सारा ने सालन और रोटी तैयार की। मैंने कमरे में मौजूद इजाफी चीज़ें तरतीब दें ताकि खाने के बाद सब आराम से बैठ सके। खाने के बाद हिना खाला ने कहा कि हर कोई अपना पसंदीदा मशगला करे ताकि ज़हन ताज़ा रहे। मैंने किताब खोली और कुछ देर पढ़ा जबकि बाकी लोग लाउंज में बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे। शाम के करीब बाहर हल्की हवा चलने लगी। कुछ देर खिड़की के पास बैठकर माहौल देखा। दरख्तों पर रोशनी और हल्की सरसराहट ने एक पुरसुकून एहसास दिया। मैंने महसूस किया कि हर दिन कुछ नया सिखा रहा है और घर के हर रुकन की मसरूफियात में अपना अलग किरदार है। रात के वक्त सब ने चाय के साथ मुख्तसर गुफ्तगू की, फिर अपने कमरों की तरफ गए। मैं भी ऊपर आकर बिस्तर पर लेट गया। ज़हन में आने वाले दिन के मंसूबे घूम रहे थे और जल्द ही नींद ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली।